हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर मेमोरी लॉस होने का डर और आपको ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है। तो आप ये देखिए कि एंजाइटी के अंदर जब लोग कमेंट करते हैं या कॉल करके पूछते हैं, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जा रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं कोई चीज़ रख कर भूल जा रही हूँ या कुछ ऐसा मतलब कोई मुझे आवाज़ देता है, मैं उसको बोलती हूँ कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ या किसी ने कोई चीज़ मंगाई, वो चीज़ मैं भूल जा रही हूँ या भूल जा रहा हूँ। तो इसके पीछे की कितनी सच्चाई है? देखिए कि ये आपका जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वहम है और कुछ भी नहीं है। इंसान को इसमें कोई चीज़ नहीं भूलता है। देखिए जब आपका पूरा का पूरा फ़ोकस आपकी एंग्ज़ायटी के ऊपर रहता है, आपके डर के ऊपर रहता है, तो आपको दूसरी चीज़ याद नहीं रहती है। आप भूलते नहीं हो, बस या आपका ध्यान ही एक ही जगह है, आपका डर ही एक ही जगह है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आज रात को भूकंप आएगा, तो आपका ध्यान भूकंप पर होगा या लोगों की बातों पर या चीज़ों पर या खाने-पीने पर या एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी चीज़ पर होगा। वो एक टाइम का डर जो होता है उस पे आपका पूरा फ़ोकस है। तो आप सोचिए आपको दूसरी चीज़ याद नहीं आ रही है, आपको भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन आपका फ़ोकस उस जगह पर है। तो वो ऐसा होता है। देखिए अगर आपको भूलने की बीमारी होती, तो आप एंग्ज़ायटी को क्यों नहीं भूलते? आप डिप्रेशन को क्यों नहीं भूलते? आप अपने थॉट को क्यों नहीं भूलते? आप अपने सिम्पटम को क्यों नहीं बोलते? सर मेरा सर में दर्द हो रहा है, क्यों नहीं भूल जाते? सर मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, क्यों नहीं भूल जाते? अगर आपको अगर ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर एंग्ज़ायटी के अंदर आपको भूलने की बीमारी हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, कि आप अपनी एंग्ज़ायटी को भूल रहे हो, आप अपने डिप्रेशन को भूल रहे हो, आप अपने सिम्पटम को भूल रहे हो, है ना? देखो, थोड़ा-सा माइंड का भी इस्तेमाल करो। अगर आपको भूलने की बीमारी होती, तो आप उसी बंदे को बार-बार कॉल मैसेज क्यों कर रहे हो? वो बंदा कैसे आपको याद है कि फलाँ बंदे को मैं कॉल करूँगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, वो एंग्ज़ायटी को समझेगा, मेरी फीलिंग को समझेगा। वो बंदा आपको याद है और आपको सामने वाला बंदा ऐसा लग रहा है मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं किसी को पहचान नहीं पा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फीलिंग है और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, ये समझने की ज़रूरत है, बार-बार अपने माइंड को समझाने की ज़रूरत है। हर चीज़ में जब तक आप फ़ोकस नहीं करोगे, जब तक आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ। आप जितना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करोगे, आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आते चले जाओगे, हर चीज़ को जब फ़ोकस के साथ करने लगोगे, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि मेरी मेरी मेमोरी लॉस हो रही है। तो आप बार-बार ये क्वेश्चन ना करें, किसी से भी ना करें। देखिए, छोटी-सी चीज़ है कि आप ये समझ जाएँ कि आपको एंग्ज़ायटी है और एंग्ज़ायटी के अंदर इंसान का पूरा फ़ोकस उसका उसकी बीमारियों पर, उसके सिम्पटम पर, उसके थॉट पर रहता है। तो उसको इसलिए ऐसा लगता है कि उसको भूलने की बीमारी है, वो चीज़ों को भूल रहा है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ों को नहीं भूलता है, बस इतना होता है कि उसका चीज़ों पर से फ़ोकस हट जाता है, तो उसको ये लगता है कि वो चीज़ों को भूल रहा है। अगर आपको भूलने की बीमारी होती, तो आप मुझे भूलते, आप एंग्ज़ायटी को भूलते, आप डिप्रेशन को भूलते, आप सिम्पटम को भूलते, लेकिन वो आपको ऐसे पकड़ के रखे हैं कि आप उसको भूलना चाह रहे हैं, तो नहीं भूल पा रहे। मतलब आप जिस चीज़ को भूलना चाह रहे हैं, एक गंदा सपना समझकर उस चीज़ को आप नहीं भूल पा रहे हैं, जानबूझकर नहीं भूल पा रहे हैं और आपको दूसरी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आप भूल गए हो। तो आप सोचिए इस चीज़ को कि अगर मुझे ऐसा भूलने की बीमारी होता तो मैं सारी चीज़ें भूलता, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को क्यों पकड़ के रखा हुआ हूँ? अपने सिम्पटम को क्यों पकड़ के रखा हुआ हूँ? तो जिन-जिन बंदों को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, वो मेरी वीडियोज़ में जाकर माइंडफुलनेस की वीडियो पड़ी हुई है, उसको वीडियो को देखें और उस पे अमल करें, उसको अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ में उतारें और आप देखिएगा कि आपको जो ऐसा लगता है कि मुझे भूलने की परेशानी है, भूलने की दिक्कत है, मैं बीमार हो रहा हूँ, तो आपकी परेशानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको हर चीज़ में फ़ोकस रखना है।
आपका अभी सारा फ़ोकस आपके अंदर है, आपकी बीमारियों में, आपके थॉट पे, आपके सिम्पटम पे नहीं। आपको वहाँ से ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाना है। आप अच्छी-अच्छी चीज़ें करिए, अच्छे खाने बनाइए, अच्छी एक्टिविटी करिए, चेस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, कोई नई एक्टिविटी आप करिए, आप कपड़े सिलाई करिए, आप म्यूज़िक सीखिए, आप एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, आपका ध्यान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस एंग्ज़ायटी पे से हटता चला जाएगा और आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आते चले जाओगे, तो आपका ये भी बीमारी का जो डर है ना कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई, ये डर भी आपके मन से निकल जाएगा। जिसके अंदर ये डर है कि मुझे भूलने की बीमारी हो रही है, वो अपने आप को सिर्फ़ ये कहकर समझाए कि अगर मुझे भूलने की बीमारी होती, तो मैं इन चीज़ों को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? इन परेशानियों को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? इन चीज़ों को क्यों पकड़े बैठा हूँ? बताइए, आप खुद सोचिए कि आप इन चीज़ों को पकड़े बैठे हैं, तो दूसरा ध्यान है ही नहीं आपकी तरफ। भाई, जब आपको दिख रहा है कि मेरे सामने कुछ भी मुश्किल है, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उधर ही होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। देखिए, अभी आपका यानी कि बिज़नेस में कोई लॉस हो जाता है, तो आपसे अगर कोई कहेगा, "आओ भाई, खाना अच्छा खाओ, आओ पार्टी करने चल रहे हैं", आपका उधर ध्यान होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फ़ोकस आपके बिज़नेस लॉस पे है। तो आपको दूसरी चीज़ ऐसा लगेगा भूलने की बीमारी है। भाई, अगर कोई आपका लॉस होता है और आपको कोई ये कह दे कि आपको भाई शाम की दावत है, तो आपको दावत याद रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस उधर है। तो बस अपने आप को यही समझाते रहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है मेरी एंग्ज़ायटी की वज़ह से हो रही है और मैं जब इससे निकल जाऊँगा तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएँगी। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।